हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग यूनिक क्वालिफिकेशन में आज का प्रैक्टिस सेट 13 देखेंगे। इससे पहले 12 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग इसे जितना ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हम बहुत जल्द ही 400 प्रश्नों का हिंदी का मास्टर वीडियो लाने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हिंदी का प्रश्न लाए या नहीं लाए। और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हिंदी का 10 प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए 400 प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो श्रीनगर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह झेलम नदी के किनारे स्थित है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। आप लोग आंसर बताते चलिएगा। अगला प्रश्न है कि सोमपैंस कहाँ के आदिवासी लोग हैं? तो सोमपैंस जो है कहाँ के आदिवासी हैं? तो यह अंडमान के आदिवासी हैं। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? तो मुक्त व्यापार क्षेत्र इनमें से कौन सा नहीं है? तो कांडला, मुंबई और विशाखापट्टनम, ये तीनों जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र है, लेकिन त्रिवेंद्रम जो है यह नहीं है। इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, यह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो गढ़वाल को केदारखंड के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। पांचवा और प्रश्न है कि मिट्टी में खरापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। तो खरापन एवं क्षारीयता का समस्या का समाधान जो है यह किससे है? तो यह खेतों में जिप्सम का प्रयोग करके समाधान किया जा सकता है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैलेकाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? तो मैलेकाइट जो है किसका खनिज है? तो मैलेकाइट तांबा का खनिज है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। सातवां और प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग जो है अपना इस्तीफा जो है किसे देते हैं? तो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। इसका उत्तर जो है ए सही है। आठवां और प्रश्न है कि समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है? समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है? तो सबसे अच्छा मापदंड औसत प्रति व्यक्ति आय है। क्या है? औसत प्रति व्यक्ति आय है। तो इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। 9 और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रह सूर्य का एक परिक्रमण करने में सबसे अधिक समय लेता है? तो सबसे अधिक समय कौन लेता है? तो सबसे अधिक समय शनि के द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन के अनुसार कौन हो जाएगा? शनि हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो है ए सही है। 10वां और प्रश्न है कि कैट CAT परीक्षा निम्नलिखित में प्रवेश के लिए ली जाती है। यह किस में लिया जाता है? तो कैट का जो परीक्षा है यह IIMS में लिया जाता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं को नहीं छूता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य को इसमें कौन नहीं छूता है? तो उड़ीसा छूता है, आंध्र प्रदेश छूता है और महाराष्ट्र भी छूता है। इसमें पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है यह छत्तीसगढ़ को नहीं छूता है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। निम्नलिखित में कौन सा शहर कस्बा अहमदाबाद से सबसे दूर है? तो अहमदाबाद से सबसे दूर कौन सा शहर है? तो अहमदाबाद से जो दूर है वह आइजोल है। आइजोल जो है से यह पूरब क्षेत्र में है, तो यह दूर है। तो इसका उत्तर जो है सी सही है। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन पावर स्टेशन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है? तो पावर स्टेशन चंबल घाटी परियोजना से कौन सा संबंधित है? तो इससे संबंधित गांधी सागर परियोजना है। यह जो है चंबल नदी पर ही बनाया गया है। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 14 नंबर प्रश्न है कि झरिया, रानीगंज और गिरिडीह, कोरबा, छिंदवाड़ा नाम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो क्षेत्र है यह सब किससे संबंधित है? तो यह सब क्षेत्र कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। कोयला क्षेत्र के लिए जाना जाता है। तो इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है किस लोकसभा के चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्रों में ईवीएम के द्वारा मतदान संपन्न हुआ था? तो ईवीएम के द्वारा मतदान जो संपन्न हुआ था यह कौन सा लोकसभा क्षेत्र चुनाव में हुआ था? तो यह लोकसभा चुनाव 14वीं में किया गया था। इसका उत्तर जो है सी सही है। 16 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से यह किसने कहा था कि मानव प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है? तो मानव प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कथन अरस्तु का था। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 17 नंबर प्रश्न है याचिका जैसे परमादेश बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं, तो यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी उच्च न्यायालयों के द्वारा किया जाता है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अवशिष्ट अर्जन है? तो इनमें से अवशिष्ट अर्जन कौन सा है? तो इनमें से अवशिष्ट अर्जन जो है
ब्याज है। ब्याज जो है से अवशिष्ट अर्जन है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। अगला प्रश्न है कि संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो संघीय मंत्रिपरिषद जो है या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 20 नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 21 नंबर प्रश्न है कि 1857 के सैन्य विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूस। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन सी थी? तो शिवाजी के द्वारा जो अपनाया गया युद्ध नीति जो था कौन सा था? वह युद्ध नीति छापामार था। कौन सा था? छापामार युद्ध था। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोक नृत्य नहीं है? इनमें से भारतीय लोक नृत्य कौन सा नहीं है? तो बिहू है, भांगड़ा है और गरबा है। लेकिन मोहिनी अट्टम जो है भारतीय लोक नृत्य नहीं है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 24 नंबर प्रश्न है कि आईटीडीसी का विस्तारित रूप क्या है? तो आईटीडीसी का विस्तारित रूप है इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि श्रीहरिकोटा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो श्रीहरिकोटा किसके लिए जाना जाता है? तो यह जाना जाता है अंतरिक्ष प्रक्षेपण कार्यक्रम के लिए। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है कि बिहार में कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर प्राकृतिक वन फैला हुआ है? तो कितने पर फैला हुआ है? तो 6764 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्न ताप पर पिंड किस प्रकार के विकिरण को छोड़ता है? तो पिंड जो है किस प्रकार के विकिरण को छोड़ता है? तो यह लंबित तरंगदैर्घ्य को छोड़ता है। 27 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर बी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसके लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसके लिए जिरकोनियम आवश्यक है। इसका उत्तर जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्लोरीन को उच्च अभिक्रियाशीलता किस कारण से है? तो उच्च अभिक्रियाशीलता जो है किस कारण के चलते है? तो इसका कारण है स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाने के लिए इसकी एक इलेक्ट्रॉन पाने की प्रवृत्ति है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। 30 नंबर प्रश्न है कि धोने के सोडे का रासायनिक रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो धोने के सोडे को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 31 नंबर प्रश्न है कि धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो चारों ओर जो उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह गैस कहा जाता है, क्यों? तो कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह गैस कहा जाता है क्योंकि सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर आने देती है परंतु ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती है। यही कारण है कि इसे हरित गृह गैस कहा जाता है। तो इसका उत्तर जो है बी सही है। 33 नंबर प्रश्न है कि दाब के बढ़ने पर किस पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है? तो दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है? तो इसका क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक से किस द्वारा बंधे होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से किस द्वारा बंधे होते हैं? तो यह स्थिर वैद्युत बल के द्वारा बंधे होते हैं। इसका उत्तर जो है सी सही है। 35 नंबर प्रश्न है कि किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? तो केंद्रक झिल्ली किसमें नहीं होता है? तो केंद्रक झिल्ली जो है यह मोनेरा में नहीं होता है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। और बाकी ये तीनों में पाया जाता है, मोनेरा में नहीं पाया जाता है। 36 नंबर प्रश्न है कि क्वासियोरकर किसकी कमी से होता है? तो क्वासियोरकर जो है किसकी कमी से होता है? तो क्वासियोरकर जो है यह खाद्य में प्रोटीन की कमी से होता है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 37 नंबर जो प्रश्न है यह मैथ का प्रश्न दिया गया है, इसे जरूर बनाइएगा। 37 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर जो है दो हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। और 38 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर बी हो जाएगा, 9975 हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, इसे देख लीजिए, इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, 87.5 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। इसका आंसर 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर, इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसका आंसर जो है 6 हो जाएगा। और 42 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसका आंसर 30 हो जाएगा। 200 का 15% निकालना है।
और 43 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर डी हो जाएगा, 47.95 हो जाएगा, 47.95 होगा, तो इसका उत्तर डी सही है। 44 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर बी हो जाएगा, 5274 हो जाएगा। गरारी नृत्य की शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो गरारी नृत्य की जो शैली है यह किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है पुडुचेरी में। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला का नाम क्या है? तो मिस वर्ल्ड जीतने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला कौन सी है? इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, रीता फारिया है। इसका ऑप्शन डी सही है। 47 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत निम्न में से किस राष्ट्र से लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियां जो है कहाँ से लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियां जो है यह कनाडा से लिया गया है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 48 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो प्रमुख स्रोत है सेवा क्षेत्र। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 49 नंबर प्रश्न है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था और यह 1916 ईस्वी को किया गया था। इसका उत्तर जो है ए सही है। 50 नंबर प्रश्न है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो फहराने वाला व्यक्ति था कौन था? तो वह व्यक्ति अरुणा असफ अली थे। तो इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध लड़ा गया था वह किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो यह युद्ध झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया है? तो विजयनगर साम्राज्य जो है इसकी स्थापना कौन किए थे? तो इसकी स्थापना जो है हरिहर प्रथम के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 53 नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति के लिए इनमें से कौन सा योग्यता नहीं है? तो इनमें से योग्यता जो नहीं है वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना, यह जरूरी नहीं है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 54 नंबर प्रश्न है कि आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो आपातकाल की घोषणा जो है यह संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए कितने दिन के अंदर? इसके लिए अनुमोदन जो है 1 महीने के अंदर किया जाना चाहिए। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो हाँ, यह जैसे बिल्कुल हो सकता है। तो इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 56 है कि वह कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है? तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी केटू जो है यह कौन सा श्रेणी में है? तो यह काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रथम और किसे दिया गया था? तो प्रथम जो पुरस्कार है यह देविका रानी को दिया गया था। इसका ऑप्शन डी सही है। 58 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया है यह कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया है और इसे 300 के का में रख दिया गया है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के लिए आधार पर रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू किया, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा सबके लिए खुल गई है? यह किस एक्ट के द्वारा लाया गया था? तो यह जो लाया गया था यह 1853 का चार्टर एक्ट के द्वारा लाया गया था। इसका उत्तर जो है सी सही है। 60 नंबर प्रश्न है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस यह 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 61 नंबर प्रश्न है कि किन राज्यों से होकर चंबल नदी बहती है? तो चंबल नदी जो है यह किस राज्य से होकर बहती है? तो यह नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि भूमि से चारों ओर बद्ध कौन सा राज्य है? तो भूमि से चारों ओर जो बद्ध है, जो लैंड लॉक जो है वह कौन सा राज्य है? तो वह राज्य बिहार है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। किस राज्य के साथ झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है?
तो झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना में किस राज्य के साथ साझेदारी है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच साझेदारी है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 64 नंबर प्रश्न है कि कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? तो डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत कौन सा राज्य आता है? तो इसके अंतर्गत बिहार राज्य आता है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है कि भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है। तो भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो नारकोंडम और बैरन द्वीप है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 66 नंबर प्रश्न है कि करनाल का युद्ध 1739 में फारसी बादशाह नादिर शाह ने किसे हराकर जीता था? तो नादिर शाह ने किससे हराया था? तो नादिर शाह ने मुगल शासक मोहम्मद शाह को करनाल का युद्ध में हरा दिया था। इसका उत्तर जो है सी सही है। 67 नंबर प्रश्न है कि भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती है। तो कर्क रेखा किससे होकर नहीं गुजरता है? तो उड़ीसा से होकर के नहीं गुजरता है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। और बाकी 8 राज्यों से होकर गुजरता है, गुजरात, पश्चिम बंगाल और राजस्थान से। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी और सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होता है? तो न्यूनतम दूरी कब होता है? तो न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 69 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित नृत्यों में कौन सा अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? तो अरुणाचल प्रदेश का कौन सा नृत्य है? तो पोपीर जो है यह अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय का नाम बताना है। तो प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय जो थे वो प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसे पाटलिपुत्र का नींव रखा था। तो अजातशत्रु का पुत्र था और पाटलिपुत्र का नींव जो रखा था किसने रखा था? तो इसका नींव उदयन के द्वारा रखा गया था। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा करता है? चंद्रमा टाइटन जो है किस ग्रह की परिक्रमा करता है? तो यह परिक्रमा शनि सैटर्न को करता है। किसका? शनि सैटर्न को। तो इसका उत्तर जो है ये सही है। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले उस व्यक्ति का नाम बताइए जो एक समाज सुधारक और शिक्षक थे और जिन्होंने स्त्रियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो किसने निभाया था? इसका उत्तर जो है ढूंढो केशव कर्वे, इन्हीं के द्वारा यह भूमिका निभाया गया था। तो इसका उत्तर जो है डी सही है। 74 नंबर प्रश्न है कि मणिपुर के समान तौर पर लोगों के समूह द्वारा गाए जाने वाले भक्तिपूर्ण लोक संगीत का नाम बताना है। तो मणिपुर का भक्ति लोक संगीत कौन सा है? तो मणिपुर का संगीत जो है वह संगीत खुबाक एसेई है। कौन सा है? खुबाक एसेई है। तो इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के छठे आवर्त और 4A में कौन सा तत्व रखा गया है? तो छठे आवर्त के समूह 4A में कौन सा तत्व रखा गया है? तो इसमें तत्व रखा गया है, इसमें लेड क्रमांक 82 रखा गया है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 76 नंबर प्रश्न है कि कौन सी मिश्र धातु में सीसा और टिन होते हैं? तो सीसा और टिन किस में होते हैं? तो सीसा और टिन जो है यह शोल्डर में होते हैं। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। अगला प्रश्न है कि किन ग्रहों की कक्षाओं में क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है? तो क्षुद्र ग्रह जो है वह कौन से ग्रह के बीच में है? तो क्षुद्र ग्रह जो है यह मंगल और बृहस्पति के बीच में है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 78 नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन सा कृत्रिम रेशा है? तो कृत्रिम रेशा इनमें से कौन सा है? तो इसमें कृत्रिम रेशा नाइलॉन है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि कौन सी मांसपेशियां कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? तो कौन सी मांसपेशियां जो है कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? तो जो जबड़े से जोड़ती है वह मेसेटर है। कौन सा है? मेसेटर है। तो इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टेस्ला किसकी इकाई है? तो टेस्ला जो है किसकी इकाई है? तो टेस्ला जो है यह चुंबकीय प्रभाव घनत्व का इकाई है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 81 नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है? तो कांच का घटक कौन सा है? तो इनमें कांच का घटक जो है SiO2 है। कौन सा है? SiO2 है। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है कि कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य का नियंत्रित करते हैं? तो कौन सा ग्रंथि जो है वह अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है? तो इसे नियंत्रित करने वाला पीयूष ग्रंथि है जिसे प्यूटरेटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 83 नंबर प्रश्न है
कि निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है। तो किसके उत्सर्जन के कारण परमाणु का क्रमांक जो है 1 बढ़ जाता है। तो यह 1 जो बढ़ता है यह बीटा कण के कारण बढ़ जाता है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य की विकिरण है। तो सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य की जो विकिरण है कौन सा है, तो सबसे लंबे जो है वह माइक्रो तरंग है। कौन सा तरंग है, माइक्रो तरंग है। इसका ऑप्शन ए सही है। 85वां नंबर प्रश्न है कि किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है। तो किस रंग का सतह विकिरण का जो सर्वोत्तम विकिरक है, तो सर्वोत्तम जो विकिरक है यह काला का है। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है यदि एक वृत्त की त्रिज्या 16% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसे जरूर बनाइएगा। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा, 34.56% इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। 87 प्रश्न है, इसको जरूर बनाइएगा। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, इसका आंसर 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है, सिलेक्ट द मोस्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। इसमें दिया गया है कि वेयर एंड टेयर। इसका उत्तर क्या सही है, तो 88 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर जो है डैमेज काउजेड बाय यूज हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसमें दिया गया है कि ए लाइन एट विच द अर्थ ए सरफेस एंड द स्काई अफेयर टू मीट। इसका उत्तर क्या सही है, तो 89 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर हॉरिजन हो जाएगा। इसका आंसर जो है डी सही है। 90 नंबर प्रश्न है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली वर्ड। इसमें से पूछ रहा है कि इनकरेक्टली कौन सा लिखा गया है। इसमें 3 सही दिया गया है और एक जो है इसे गलत लिखा गया है। तो 90 नंबर जो प्रश्न है इसमें कंपलसरी जो है यह गलत लिखा गया है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है बिल्कुल सही लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट द एप्रोप्रिएट साइनोनेम ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें दिया गया है कि सेक्वेयर वर्ब। इसका उत्तर क्या सही है, तो 91 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर प्रोटेक्ट हो जाएगा। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें करेक्ट कौन सा लिखा गया है, 3 गलत है और बाकी एक सही है। यह गलत लिखा गया है ये तीनों, लेकिन कमिटी जो है यह बिल्कुल सही लिखा गया है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 93 नंबर प्रश्न है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन द ग्रामेटिकली ईरर। इसमें ईरर बताना है। इसमें ईरर जो है ये दिया गया है, इसमें ईरर जो है एंग्री ऑन मी हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, यह जो है से ईरर है। 94 नंबर प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें दिया गया कि ही इज एन ए रीडर ऑफ माई स्टाइल बुक्स। इसका उत्तर क्या सही है, तो 94 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर अवॉइड हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। अब यहाँ से हिंदी का प्रश्न दिया गया है, तो एक शब्द दीजिए, इसको एक शब्द में बताना है। वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है, तो जिसका मूल्य ना लगाया जा सके। तो जिसका मूल्य ना लगाया जा सके क्या हो जाएगा, इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। इसका उत्तर अमूल हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है कि नीचे रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करना है। इसमें बताना है कि विद्यार्थियों को इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा। तो यहाँ पे रेखांकित है उसे अति करना है, तो विद्यार्थियों के लिए क्या हो जाएगा, इसका उत्तर जो है 96 का इसका उत्तर विद्यार्थियों के लिए हो जाएगा। विद्यार्थियों को नहीं होगा, विद्यार्थियों के लिए इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी है। तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है रिक्त स्थान को भरना है। इसमें दिया गया कि हमारे अध्ययन अध्यापन का माध्यम हिंदी है। कैसा है, माध्यम जैसे हिंदी है। तो इसका उत्तर ए सही है। 98 नंबर प्रश्न है कि मुहावरा इसमें दिया गया है, पूछा जा रहा है कि चादर से बाहर पैर पसारना। चादर से बाहर पैर पसारना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ है आय से अधिक व्यय करना, आय से अधिक क्या करना, खर्च करना। तो इसका उत्तर जो है डी सही है। करुण का विलोम शब्द क्या होगा, तो करुण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका विलोम शब्द निष्ठुर हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि एलिवेशन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो एलिवेशन ऑफ लाइफ जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह पुस्तक अनुराग आनंद के द्वारा लिखा गया है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और हम लोग बहुत जल्दी हिंदी का 400 प्रश्नों का मास्टर वीडियो लाने वाले हैं, तो आप लोग इसे जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वही चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।